हेलो एवरीवन, दिस साइड श्रुति फ्रॉम जरकपुर। आज हम आपको लेके आए हैं PR7 एयरपोर्ट रोड के ऊपर। यहाँ जो आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट के साथ गो थ्रू करवाऊंगी, इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है, ये PR7 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 21 एकड़ की टाउनशिप में मेरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि है एस्कॉन प्राइमरा की नींव पे, बैंगन हाईवे एयरपोर्ट रोड PR7। इसके बाद अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूँ, ये 2 फेसेस में डिवाइडेड है, फेस 1 एंड फेस 2। 4 गेटेड ये सोसाइटी रहेगी, चारों गेट्स का अपना अपना फंक्शन रहेगा। इसके बाद अगर मैं इस सोसाइटी के बारे में बात करूं, ये माइवन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके बाद एमिनिटीज की बात करूं, हर एक फ्लैट के साथ हम 2 कार पार्किंग दे रहे हैं। अगर 1000 मेरे पास फ्लैट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स 2000 कार पार्किंग तो मेरी रेजिडेंस के लिए ही रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गेस्ट के लिए हमने सेपरेट कार पार्किंग दी हुई है। उसके बाद मैं बात करूंगी हमारे क्लब हाउस की। 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में मेरा ये क्लब हाउस रहेगा, G+3 के कॉन्सेप्ट के साथ। यहीं अगर मैं हम क्लब हाउस की एमिनिटीज की बात करूं, सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरा किड्स प्ले एरिया आ जाएगा, जिसमें इंडोर्स गेम रहेंगी बच्चों के लिए, अलॉन्ग विद द सिटिंग एरिया। इसी के साथ मैं अदर एमिनिटीज की बात करूं, यहाँ मैंने मिनी होम थिएटर भी रेडी किया हुआ है, जिसमें 1 टाइम में 30 पीपल्स की सीटिंग अवेलेबल है। आप वीकेंड्स पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मूवी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी पार्टी हॉल की। हमने यहाँ एक बैंक्वेट हॉल भी रेडी करा हुआ है, जिसमें 100 से 150 लोगों की गैदरिंग आराम से हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूं 3+1 सैंपल फ्लैट की। यहाँ मैंने एक सैंपल फ्लैट भी रेडी करा हुआ है 3+1, जिसको हम फर्दर एज ए गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर देंगे। यहीं अगर मैं अदर एमिनिटीज की बात करूँ, मिनी लाइब्रेरी हो गई, जिम, स्पा एंड स्टीम रूम हो गया, ये विमेंस के लिए सेपरेट एंड मेंस के लिए सेपरेट फैसिलिटीज रहेंगी। उसके बाद मैं बात करूंगी डॉक्टर फैसिलिटी के लिए। 24/7 इमरजेंसी के लिए आपके पास हमेशा एक डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगी कैफेटेरिया की। ओपन टेरेस में मेरे पास कैफेटेरिया रहेगा। ये तो थी सारी मेरी क्लब हाउस की एमिनिटीज। इसके बाद मैं बात करूंगी ग्रीन एरिया की। अगर मैं बात करूं, 1.5 एकड़ के पैच पे मेरे पास पार्क आ रहा है, पोडियम पार्क, जो यूज होगा स्पोर्ट्स के लिए। 1.5 एकड़ का जो ये पैच है, ये सारा यूज होगा आउटडोर गेम्स के लिए, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, गजीबो, वाटर फीचर पार्क। ये सारा 1.5 एकड़ मेरा आउटडोर गेम्स के लिए है। उसके बाद फेज 2 में मेरे पास 4.5 एकड़ में पोडियम पार्क आ रहा है, जिसमें सेंटर में स्विमिंग पूल रहेगा। रेस्ट अगर मैं 21 एकड़ में से 6 एकड़ की बात करूँ, 6 एकड़ मेरा ग्रीन एरिया रहेगा। उसके बाद मैं आपको फ्लैट्स के साथ गो थ्रू करवाती हूँ। S+19 के कॉन्सेप्ट के साथ मेरे ये फ्लोर्स रहेंगे। यहीं अगर मैं हमारे फ्लैट्स की खासियत की बात करूँ, बहुत ही रूम अच्छा साइज स्पेशियस है। ये हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा। अब आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर मेरे पास 4x8 का डोर रहेगा। एंटर करते ही हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है, जिसका साइज रहेगा 11x14। अब आ जाएगा हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। अब आप साइज चेक कर सकते हैं, L शेप में हमारा ड्राइंग एरिया है और L शेप में ही हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा। डाइनिंग एरिया के साथ ही हमारी किचन आ जाएगी। यहीं अगर मैं किचन की साइज की बात करूँ, 12x13 की किचन आ जाएगी। किचन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ड्राई एंड वेट में। आज ही अब मैं आपको हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलती हूँ। ये जो रहेगा मेरा सेकंड बेडरूम का एंट्रेंस रहेगा। एंटर करते ही हमारा अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। ये हमारा जो डायमेंशन रहेगी 11x14 की डायमेंशन रहेगी बेडरूम साइज की। अब आप देख सकते हैं रूम साइज काफी स्पेशियस है। उसी के साथ ये हमारा जो आ जाएगा वार्डरोब एरिया आ जाएगा। इसी रूम के साथ ही अटैच हमारे पास एक बालकनी भी रहेगी। बालकनी साइज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ले जाती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। अगर मैं मास्टर बेडरूम के साइज की बात करूँ, 11x15 है इसका साइज रहेगा। बेडरूम चेक कर सकते हैं। इसी में आपको एक अटैच्ड हम स्टोर दे रहे हैं और उसी के साथ हम ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम अटैच रहेगा। इसी के साथ हमारी अटैच्ड बालकनीज आ जाएगी। जैसे कि हमने आपको हमारा प्रोजेक्ट एस्कॉन प्राइमरा के बारे में डिस्क्राइब कर ही दिया है। फर्दर एंड मोर क्वेरीज के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।